हेलो स्टूडेंट्स। पिछला जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो टॉपिक था राउट लॉ का। राउट लॉ को हमने कंपेयर किया था फिर हेनरीज लॉ के साथ। तो हमने पाया था कि राउट लॉ और हेनरी लॉ सिमिलर है, डिफरेंस केवल उनके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का है। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। पहले हम डिफाइन करेंगे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को और फिर इसके एग्जांपल्स का हम एक्सप्लेनेशन देंगे। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को जब हम डिफाइन करते हैं, वैसे एक चीज मैं आपको पहले इंडिकेट करूं, आइडियल सॉल्यूशन जैसी कोई चीज होती नहीं। ये एक सिर्फ कंडीशन है कि अगर ऐसा हो तो फिर हम उसे आइडियल कहेंगे। ये कंडीशनल बेस्ड सॉल्यूशन है। सबसे पहले बात करते हैं कि आइडियल या नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है। तो हम कहेंगे कि ऐसा कोई सॉल्यूशन जो किसी भी टेम्परेचर और किसी भी कंसंट्रेशन के केस में राउट लॉ को फॉलो करता है, उसको हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। यानी आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जो फॉलो करेगा राउट लॉ को इन एनी केस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। यानी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के किसी भी कंडीशन में अगर कोई सॉल्यूशन राउट लॉ को फॉलो करता है, यानी टेम्परेचर हम कुछ भी रखें, कंसंट्रेशन कुछ भी रखें, इसके बावजूद अगर वो सॉल्यूशन राउट लॉ को फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि वो एक आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए दो कंडीशंस और हैं। पहली तो ये कि जो आइडियल सॉल्यूशन होता है उसके लिए डेल्टा भी आफ्टर मिक्सिंग द कंपोनेंट जीरो होता है। यानी अगर हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया तो फिर जो वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, तो हम उसे आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। साथ ही साथ जब हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करें उस दौरान सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद अगर हीट ना तो रिलीज हो ना एब्जॉर्ब हो, यानी डेल्टा एच की वैल्यू अगर जीरो हो, तो फिर हम उसे आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। यानी आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जो किसी भी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के केस में राउट लॉ को फॉलो करता है और साथ ही साथ डेल्टा भी आफ्टर मिक्सिंग और डेल्टा एच आफ्टर मिक्सिंग जीरो होता हो। ऐसे सॉल्यूशंस को हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अगर मान लीजिए कि सॉल्वेंट को हम ए टर्म के द्वारा इंडिकेट करते हैं और सॉल्यूट को बी के द्वारा इंडिकेट करते हैं। अगर हमने प्योर सॉल्वेंट लिया तो सॉल्वेंट का एक मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जब इंटरैक्ट करेगा तो जो भी उसका इंटरैक्शन मैग्नीट्यूड होगा उसको हम ए इंटरैक्शन मैग्नीट्यूड कहेंगे। ठीक उसी तरीके से सॉल्यूट का जब एक मॉलिक्यूल सॉल्यूट के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट होगा तो उसको हम सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन कहेंगे। अब जब हम सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को ऐड करके जब हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर दोनों कंपोनेंट्स हैं, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों हैं। तो यहां जो इंटरैक्शन होगा उस इंटरैक्शन को हम ए बी इंटरैक्शन कहेंगे। अब इस इंटरैक्शन के बेसिस पर अगर हम आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि अगर ए इंटरैक्शन मैग्नीट्यूड और बी इंटरैक्शन मैग्नीट्यूड अगर
ए और बी के इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड के इक्वल है तो वो आइडियल सोल्यूशन होगा। फिर से एक बार, अगर ए इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड और बी इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड अगर ए बी इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड के इक्वल है तो हम उसे आइडियल सोल्यूशन कहेंगे। ओवरव्यू एक बार और देख लेते हैं हम। ऐसा कोई सोल्यूशन जो किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के केस में राउल्ट लॉ को फॉलो करता है उसको हम आइडियल सोल्यूशन कहेंगे। Those solutions which follow Raoult law at any temperature and concentration is called ideal solution. Ideal solutions के लिए डेल्टा H आफ्टर मिक्सिंग 0 होना चाहिए, डेल्टा V आफ्टर मिक्सिंग 0 होना चाहिए और साथ ही साथ A और B का इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड AA और BB के इंडिविजुअल इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है तो हम उसे आइडियल सोल्यूशन कहेंगे। एग्जाम्पल ले लें। जनरली हम आइडियल सॉल्यूशंस तभी प्रिपेयर कर पाएंगे जब दिए गए सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है वो बहुत कम हो। यानी आइडियल सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि जब हम आइडियल सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे उस दौरान जो हमारा सॉल्यूट की क्वांटिटी होनी चाहिए वो बहुत कम होनी चाहिए। जैसे अगर हम 1000 ग्राम सॉल्वेंट का लेकर के अगर उसके अंदर केवल 1 ग्राम सॉल्यूट ऐड करें तो वहां में बी डेल्टा भी मिक्सिंग और डेल्टा एच आफ्टर मिक्सिंग की वैल्यू 0 हो तो हम उसे एक आइडियल सॉल्यूशन मानेंगे। अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होगी तो वहां AA और BB का इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड AB के इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकता है तो हम उसे आइडियल सॉल्यूशन मान लेंगे। ऐसे सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने के लिए ध्यान रखेंगे कि सॉल्यूट की क्वांटिटी एक्सट्रीमली लो होनी चाहिए। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अगर हम बेंजीन के अंदर, एग्जाम्पल है हमारा आइडियल सॉल्यूशन का, अगर हम बेंजीन के अंदर ऐड करें टॉलुइन को तो ये सॉल्यूशन एक आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर सकता है। इसके अलावा एन हेक्सेन को अगर हम ऐड करते हैं एन हेप्टेन के अंदर तो ये भी एक आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर सकता है। इसके अलावा अगर हम एथिल क्लोराइड को ऐड करते हैं हम एथिल ब्रोमाइड के अंदर तो ये भी हमारा एक आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि जब भी हम ऐड करेंगे तो जो सॉल्यूट की क्वांटिटी होनी चाहिए वो एक्सट्रीमली लो होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू द सॉल्वेंट। फिर से एक बार देख लेते हैं हम। ऐसा कोई सॉल्यूशन जो किसी भी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के केस में राउल्ट लॉ को फॉलो करे, जिसमें डेल्टा एच आफ्टर मिक्सिंग की वैल्यू 0 हो, जिसमें डेल्टा वी आफ्टर मिक्सिंग की वैल्यू 0 हो और जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंडिविजुअली इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड अगर सॉल्यूशन के अंदर मौजूद सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा तो हम उसे आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल बेंजीन प्लस आपका टॉलुइन। दूसरी तरफ अगर इन्हीं कंडीशंस को कोई सॉल्यूशन फॉलो नहीं करता है तो हम उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन हो जो डू नॉट फॉलो राउल्ट लॉ ओवर एनी टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, यानी किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के ऊपर वो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता बल्कि इन स्पाइट ऑफ इट फॉलोज राउल्ट लॉ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। यानी अगर कोई सॉल्यूशन प्रत्येक टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की बजाय किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के ऊपर
राउल्ट लॉ को फॉलो करता है तो हम उसे नॉन आइडियल सोल्यूशन कहेंगे। नॉन आइडियल सोल्यूशन जब भी प्रिपेयर करेंगे तो आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को किसी भी क्वांटिटी में मिक्स कर सकते हैं, बशर्ते कि दोनों मिलने के बाद एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएं। जब भी आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो उसके लिए कंडीशन होगी कि डेल्टा V आफ्टर मिक्सिंग 0 के इक्वल नहीं होगा और डेल्टा H आफ्टर मिक्सिंग भी 0 के इक्वल नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज ये कि जितने भी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे उन सभी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर जो AA का इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड होगा और BB का इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड होगा वो A और B के इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड के इक्वल नहीं होगा। यानी हम कहेंगे कि ऐसे सभी सॉल्यूशंस जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर राउल्ट लॉ को फॉलो करें, जिनमें डेल्टा H आफ्टर मिक्सिंग और डेल्टा V आफ्टर मिक्सिंग की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो और साथ ही साथ जिनमें AA और BB का इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड AB के इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड के इक्वल ना हो, ऐसे सॉल्यूशंस को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम अल्कोहल को वाटर के अंदर ऐड करें, अगर हम अल्कोहल के अंदर ऐड करते हैं हम कार्बन डाइसल्फाइड को, अगर हम मीथेनॉल के अंदर वाटर को ऐड करते हैं, या फिर अगर हम एसीटोन ऐड करते हैं अल्कोहल के अंदर, तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल होंगे। इसके अलावा अगर हम एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, या फिर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम HCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व करें या फिर HNO3 को वाटर के अंदर डिसॉल्व करें, तो ये सॉल्यूशंस हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। तो दो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सभी सॉल्यूशंस जो किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे वो आइडियल हैं, जो फॉलो नहीं करेंगे, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर फॉलो करेंगे, उनको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। आइडियल सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा H आफ्टर मिक्सिंग और डेल्टा V आफ्टर मिक्सिंग 0 होगा, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा H आफ्टर मिक्सिंग और डेल्टा V आफ्टर मिक्सिंग 0 नहीं होगा। साथ ही साथ AA और BB का इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड अगर AB के इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड के इक्वल है तो वो आइडियल है, और अगर इक्वल नहीं होगा तो फिर उसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर AA और BB का इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड AB के इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड के इक्वल नहीं होगा तो फिर क्या होगा? यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कितने तरीके के हो सकते हैं, आइए देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के टाइप्स के ऊपर। मैंने अभी कहा कि अगर हम कोई नॉन आइडियल सॉल्यूशन लेते हैं तो उस नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर AA और BB का इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड इंडिविजुअली इक्वल नहीं होगा AB के इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड के, तो हम उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। अब दो कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन, अगर A और B का जो इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड है, यानी AB इंटरेक्शन जो हो वो अगर हाई होगा तब क्या होगा, और अगर यही A और B का इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड अगर लो होगा तब क्या होगा। आइए पहले हम AB के इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड के हाई होने की कंडीशन को देखते हैं। सोचिए थोड़ा सा कि अगर A और B का इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड इंटरेक्शन ज्यादा है तो फिर उस केस में उनके बीच जो डिस्टेंसेस होंगी, पार्टिकल्स के या मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस होगी, अगर इंटरेक्शन ज्यादा है तो डिस्टेंस कम हो जाएगी। डिस्टेंस जब कम होगी तो उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला जो इंटरेक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो बढ़ जाएगा। जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा तो
जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के इस्केप होने की, यानी वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के इस्केप होने की जो टेंडेंसी होगी वो घट जाएगी। तो जब वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी घटेगी तो इसका मतलब हो गया कि हम उस सब्सटेंस को, उस सॉल्यूशन को कहेंगे कि इसका वेपर प्रेशर पहले की अपेक्षा कम हुआ है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। दूसरे वाले को कंसीडर करिए। अगर ए और बी का इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड कम होगा तो उस केस में ए और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी। जब डिस्टेंस ज्यादा होगी तो उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। जब अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा तो फिर वहां उनके इवेपोरेट होने या फिर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने की जो टेंडेंसी होगी, एस्केप करने की जो टेंडेंसी होगी, वो ज्यादा होगी। जब वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है उनका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। जब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा इसका मतलब यह हो गया कि अगर ए बी का इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड कम है तो जो उनका वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर पहले की अपेक्षा ज्यादा होगा, और जब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन हमारा पॉजिटिव डेविएशन का सॉल्यूशन है। यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो तरीके के होंगे। पहला हो गया ए बी इंटरेक्शन हाई होने के केस में वेपर प्रेशर लो होगा तो हम उस सॉल्यूशन को नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन कहेंगे, और अगर ए बी का इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड लो हो गया तो ऐसी केस में वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा, और जब वेपर प्रेशर हाई होगा तो हम उसे कहेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या होता होगा कि जब हम किसी सॉल्वेंट के अंदर किसी सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। आइए देखते हैं। हम लेंगे यहां पे दो सॉल्यूशंस के, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप्स के, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो तरीके के हो गए। पहला नॉन आइडियल सॉल्यूशन with negative deviation and non-ideal solution with positive deviation। आइए लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जब A और B का इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड, ए बी इंटरेक्शन जिसको कहेंगे, ये अगर इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो फिर उस केस में वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कम होगी, वेपर प्रेशर लो होगा, और जब लो होगा तो हम उसे निगेटिव डेविएशन कहेंगे। यानी इसका बिहेवियर राउल्ट लॉ के बिहेवियर से निगेटिव डेविएशन की तरफ है, और जब निगेटिव डेविएशन होगा यानी वेपर प्रेशर लो होगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उस सॉल्यूशन का वो पहले के कंपैरिजन में, ध्यान देंगे, वेपर प्रेशर अगर लो है तो बॉइलिंग पॉइंट पहले के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा। यानी जितने भी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं उन सॉल्यूशंस के अंदर ए और बी का इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड ए और बी के इंडिविजुअल इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड की अपेक्षा ज्यादा होगा। जब इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम बल्कि बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। ऐसे सॉल्यूशंस निगेटिव डेविएशन कहलाएंगे फ्रॉम राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ के बिहेवियर से इनको हम निगेटिव डेविएशन मानेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जब हम ए को ए का इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड बी के इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ कंपेयर करते हैं ए बी के इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ, तो क्या होता है कि इनका वेपर प्रेशर पहले की अपेक्षा घट जाता है। तो आइए लेते हैं हम एक एग्जांपल निगेटिव डेविएशन का और समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम एसिटिक एसिड के अंदर पिरिडीन को ऐड कर दें तो क्या होगा, समझिए। जो एसिटिक एसिड कंपाउंड है उसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक।
जैसे ही हमने उसमें ऐड किया पिरिडीन को, तो पिरिडीन ऐड करने पे उसके मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स और ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड से एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड से अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उनके एस्केप करने की टेंडेंसी कम होगी। जब एस्केप नहीं होगा तो फिर वेपर प्रेशर लो हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के जब ए या बी का इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड ए बी के इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड की अपेक्षा कम हो, यानी ए बी का इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो इसके पीछे केवल एक वजह है कि जैसे ही हम सॉल्यूट को ऐड करते होंगे सॉल्वेंट के अंदर, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता होगा। यह अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, वांडरवाल फोर्सेस हो सकते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है। यानी इन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाते होंगे, और जब इंक्रीज कर जाते हैं तो उनका वेपर प्रेशर लो हो जाता है। ऐसी कंडीशन को हम नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम नेगेटिव डेविएशन का। तो अगर हम क्लोरोफॉर्म के अंदर, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3, क्लोरोफॉर्म के अंदर अगर हम बेंजीन ऐड कर दें, या बेंजीन के अंदर क्लोरोफॉर्म को ऐड करें, या फिर अगर हम क्लोरोफॉर्म के अंदर ऐड कर देते हैं एसीटोन को, तो इन केसेस में भी जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो पहले के कंपैरिजन में डिक्रीज कर जाएगा। तो जब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो हम कहेंगे कि ये एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन है। कुल मिलाकर के ऐसे सभी सॉल्यूशंस जिनमें AA और BB का इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड इंडिविजुअली AB की अपेक्षा कम होगा, यानी AB का इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, वहां वेपर प्रेशर कम और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन कहेंगे। इसके पीछे मेन वजह यह है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच निश्चित तौर पर स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा वांडरवाल फोर्सेज या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन टाइप के वीक फोर्सेज एक्ट करने शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। लेकिन अगर क्या हो, अब जब कोई भी सॉल्यूट ऐड किया जाए किसी सॉल्वेंट के अंदर और सॉल्यूट को ऐड करते ही पहले की अपेक्षा वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाए, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे। यानी ए बी का इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड अगर पहले की अपेक्षा डिक्रीज कर जाता है, तो इस केस में जो हमारा वेपर प्रेशर होगा वो पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा। दैट मीन्स कि हम उस सॉल्यूशन को नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे, यानी वो राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ऐसे सॉल्यूशंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लो होगा। एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम मीथेनॉल के अंदर वाटर ऐड करते हैं, या फिर इथेनॉल के अंदर वाटर ऐड करते हैं, या फिर अगर हम इथेनॉल के अंदर ऐड कर देते हैं एसीटोन को, तो फिर क्या होगा आइए देखते हैं। जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं, एग्जांपल ले रहे हैं हम थर्ड वाले को, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। अगर बात इथेनॉल की मॉलिक्यूल की करें तो इथेनॉल के अंदर जो एक मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। इस तरीके से एक अल्कोहल मॉलिक्यूल दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। जैसे ही एसीटोन ऐड करते हैं, एसीटोन इन मॉलिक्यूल्स के बीच जाकर के अपनी जगह एक्वायर करता है, और उस वजह से जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाता है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से फ्री हो जाता है। जब फ्री हो जाएगा तो इनके एस्केप करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। जब एस्केप करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो वहां वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा। कंडीशन को हम पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे। जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के ऐसे सभी सॉल्यूशंस जिनमें AB इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाए
ए या बी के इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड की अपेक्षा, तो उसको हम नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन कहेंगे। और अगर ए बी का इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड कम हो जाए ए या बी के इंडिविजुअल इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड से, तो फिर हम उसको नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो टॉपिक है एजियोट्रॉप। आइए देखते हैं एजियोट्रॉप को। अगला टॉपिक है हमारा एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी कहते हैं। आइए समझने की कोशिश करें। आपने किसी सॉल्वेंट के अंदर कोई सॉल्यूट ऐड किया, ये आपका सॉल्वेंट था, आपने इसके अंदर कोई सॉल्यूट ऐड किया और प्रिपेयर किया एक सॉल्यूशन। सॉल्वेंट को मान लीजिए ए और सॉल्यूट को मान लीजिए बी, तो जो आपका सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन हो गया ए बी, जिसके अंदर ए और बी दोनों सब्सटेंसेस, दोनों कंपोनेंट्स अवेलेबल है, मौजूद है। अगर आप इस सॉल्यूशन के कंपोजिशन की बात करें तो आपने पीछे पढ़ा है कि जो सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन, वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर यानी इस पूरे सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। लेकिन अगर आप इसे बॉयल करें, हीट करें, तो निश्चित रूप से ये वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब आपको करना यह है कि आप उस वेपर को कलेक्ट करिए। अब उस वेपर को कलेक्ट करने के बाद मेजर करिए उस वेपर में कि जो आपका वेपर फॉर्म में सॉल्यूशन मिला है, इसी सॉल्यूशन को वेपर में कन्वर्ट करने के बाद क्या उसका कंपोजिशन इस सॉल्यूशन के कंपोजिशन की तरह है या फिर चेंज है। फिर से एक बार, हमने कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, उस सॉल्यूशन को हमने हीट किया, हीट करने के बाद हमने उसे वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर इस लिक्विड फेज में सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन है, अगर वही कंपोजिशन वेपर फेज में भी सॉल्यूशन का है, तो हम ऐसे सॉल्यूशंस को एजियोट्रॉप या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहेंगे। ऐसे सॉल्यूशंस को हम एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप का नाम देते हैं। फिर से एक बार, ऐसे सभी सॉल्यूशंस जिनका लिक्विड फेज एज वेल एज वेपर फेज दोनों का कंसंट्रेशन, दोनों का कंपोजिशन सेम हो, यूनिफॉर्म हो, इक्वल हो, उसको हम एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं। अब अगर कोई ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो एजियोट्रॉप का भी फॉर्मेशन कर रहा है, तो ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो तरीके के होते हैं। अभी आपने पीछे पढ़ा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। अब अगर कोई पॉजिटिव डेविएशन का हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तो अभी मैंने आपको बताया कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पॉजिटिव डेविएशन होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले की अपेक्षा डिक्रीज कर जाएगा। जबकि अगर कोई निगेटिव डेविएशन का सॉल्यूशन होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो फिर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बॉइलिंग पॉइंट पहले की अपेक्षा हाई हो जाएगा। अब अगर हम एजियोट्रॉप या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर लेते हैं, तो अगर पॉजिटिव डेविएशन का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है तो हम उसे कहेंगे कि ये ऐसा सॉल्यूशन है, ये ऐसा एजियोट्रॉप है जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, यानी बॉइलिंग पॉइंट लो वाले एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यानी एजियोट्रॉप दो तरीके के हो गए, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और अगर नेगेटिव डेविएशन होगा और बॉइलिंग पॉइंट पहले की अपेक्षा इंक्रीज कर जाएगा तो हम उसे कहेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। फिर से एक बार समझते हैं एजियोट्रॉप को। ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें वेपर फेज
का कंपोजिशन सेम टू सेम वैसा ही हो जैसा कि उसके लिक्विड फेज का कंपोजिशन था, तो उसे हम एजियोट्रॉप कहेंगे। अगर एजियोट्रॉपिक कोई नॉन आइडियल सॉल्यूशन का है और वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो हम उसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहेंगे, जबकि अगर निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो हम उसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहेंगे। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो अगर निगेटिव डेविएशन शो होता है तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर नेगेटिव डेविएशन शो होगा तो वो सॉल्यूशन हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहलाएगा। और अगर हम H2O में ऐड करते हैं HNO3 को तो ये सॉल्यूशन हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या फिर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहलाएगा। जबकि अगर हम पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल लेते हैं तो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि अगर पॉजिटिव डेविएशन होता है तो उससे बनने वाला जो एजियोट्रॉप होगा वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहलाएगा। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो होंगे उन सभी का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। और इसका एग्जांपल अगर देखें तो अगर हम अल्कोहल के अंदर वाटर ऐड करते हैं तो फिर यह सॉल्यूशन हमारा एक पॉजिटिव डेविएशन का नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। और जब पॉजिटिव डेविएशन का नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा तो उसे हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहेंगे। तो आज दो टॉपिक डिस्कस हमने किया, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमने पढ़ा कि ये दो तरीके का होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। और पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बेसिस पर हमने एजियोट्रॉप देखा जो कि मैक्सिमम बॉइलिंग और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दो तरीके का हो सकता है। यानी ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो आइए लेते हैं एक लास्ट बार जब हम ओवरव्यू देखें पूरे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तबीयत ठीक नहीं महसूस हो रही है। ना ओवरव्यू अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि किसी भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन के लिए जो हमारा पी ए है वो ग्रेटर देन होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए के। इसके अलावा पी बी ग्रेटर देन होगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी के, क्योंकि पीछे आपने पढ़ा है कि अगर वो राउट लॉ को फॉलो करता है दैट मीन्स कि आइडियल सॉल्यूशन है, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए पी ए इक्वल होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए के, और साथ ही साथ पी बी इक्वल होगा पी नॉट बी एक्स बी के। आइए एक बार फिर से लिख लेते हैं इसको हम। अगर हम बात आइडियल सॉल्यूशन की करते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए पी ए इक्वल होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए के। इसके अलावा पी बी इक्वल होगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी के। अगर हम पी टोटल कैलकुलेट करते हैं तो वो इक्वल होगा पी ए प्लस पी बी के। जबकि अगर हम नॉन आइडियल सोल्यूशन लेते हैं तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में भी अगर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में पी ए ग्रेटर देन होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए के, पी बी ग्रेटर देन होगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी के। इसी तरीके से पी टोटल ग्रेटर देन होगा पी नॉट पी ए प्लस पी बी के। बात अगर डेल्टा V और डेल्टा H की करें तो डेल्टा V की वैल्यू पॉजिटिव होगी और डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो ये हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन होगा। बात अगर हम नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन की करते हैं तो ऐसे केस में जो हमारा PA की वैल्यू होगी वो लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए होगा, पी बी की वैल्यू लेस देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी के होगी, पी टोटल की जो वैल्यू होगी वो लेस देन
पी ए प्लस पी बी के होगी, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा भी की वैल्यू, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन के लिए डेल्टा भी की वैल्यू नेगेटिव होगी, जबकि डेल्टा एच की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। तो ये हमारा ओवरव्यू रहा जब हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन और एजियोट्रॉप को कंसीडर करते हैं तब। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। टिल देन, थैंक यू।